कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रेड स्टीवंस नाम के एक बिलियनियर की मौत हो जाती है। उसका लॉयर टेड हैमिल्टन रेड की मौत से बहुत दुखी था, क्योंकि वो दोनों बिजनेस पार्टनर के साथ साथ सच्चे दोस्त भी थे। वो अपनी असिस्टेंट मिस हेस्टिंग से रेड की फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, जिसके बाद फ्यूनरल में रेड के सभी फैमिली मेंबर्स आते हैं, जो उसके ट्रस्ट फंड की बदौलत ही अमीरों वाली ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी मौत का जरा सा भी दुख नहीं था। वो तो बस रेड की आखिरी वसीयत सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिससे उन्हें पता लग सके कि उसकी $1 बिलियन कंपनी और प्रॉपर्टी में से उन सबको कितना कितना हिस्सा मिला है। इसी बीच तेज म्यूजिक के साथ एक कार आकर रुकती है, जिसमें से रेड का ग्रैंडसन जैसन सिगरेट पीते हुए फ्यूनरल तक आता है। उसे जरा सी भी परवाह नहीं थी कि फ्यूनरल में किस तरह जाना चाहिए, खास तौर से अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में। अब फ्यूनरल के बाद मिस्टर हैमिल्टन पूरी फैमिली को एक जगह इकट्ठा करते हैं और रेड की मौत पर अपना दुख जाहिर करने लगते हैं। लेकिन उन लोगों को इन सेंटिमेंटल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए रेड का बड़ा बेटा मिस्टर हैमिल्टन को बीच में ही टोककर जल्दी से अपने फादर की वसीयत को पढ़कर सुनाने के लिए कहने लगता है। रेड का बड़ा बेटा होने के नाते उसे पूरा यकीन था कि अपने फादर की कंपनी में से उसे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलने वाला है। मिस्टर हैमिल्टन को उसका बीच में टोकना बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते और उन सबके सामने रेड की वसीयत पढ़कर सुनाने लगते हैं। रेड ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे जिंदा रहते मेरे दोनों बेटों ने कंपनी के काम में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए मेरी प्रॉपर्टी में से उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। साथ ही वसीयत में यह भी लिखा था कि वसीयत सुनाते ही उन दोनों को यहाँ से तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनते ही वो गुस्से में बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कौन होते हो हमें हमारे फादर की प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले। इस तरह वो दोनों चिल्लाते हुए वहां से चले जाते हैं और अब नंबर आता है रेड के तीसरे बेटे की विधवा यानी जैसन की माँ का। जैसन के फादर की उसके बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। रेड की वसीयत के मुताबिक उसे एक बंगला दिया जाता है और बाकी सभी लोगों की तरह उसके जिंदगी भर के खर्चों के लिए उसे भी ट्रस्ट फंड का पैसा मिलता रहेगा, लेकिन इस ट्रस्ट फंड का कंट्रोल मिस्टर हैमिल्टन के हाथों में रहेगा। अब जैसन भी अपनी माँ के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर हैमिल्टन उसका नाम लेकर उसे बुलाते हैं और बताते हैं कि वसीयत में तुम्हारे लिए भी कुछ है। जैसन को पूरा यकीन था कि वसीयत में उसके लिए कुछ नहीं हुआ। वैसे भी उसे पैसे की कमी कहाँ थी, अपने ग्रैंडफादर के ट्रस्ट फंड की बदौलत उसके अकाउंट में भी बेशुमार पैसा आता रहता था और आज तक उसे पैसे की कोई कमी नहीं पड़ी थी। लेकिन मिस्टर हैमिल्टन जब उसे एक बॉक्स दिखाते हैं तो फिर वो जानने के लिए बेचैन हो जाता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए आखिर क्या छोड़ा है। मिस्टर हैमिल्टन एक लिफाफे की सील खोलकर उसमें से एक चाबी निकालते हैं और इस चाबी से उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एक सीडी निकालकर चलाते हैं। अब जैसन के ग्रैंडफादर रेड की एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है। इस वीडियो में रेड कहते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी में मेरी वजह से सबसे ज्यादा दिल जैसन का दुखा है, इसलिए मैंने उसे कुछ गिफ्ट देने का फैसला किया है, लेकिन हर गिफ्ट के लिए उसे एक टेस्ट देना होगा। आखिर में वो कहते हैं कि इन टेस्ट में जैसन के पास या फेल होने का फैसला मिस्टर हैमिल्टन के हाथों में रहेगा। अब पहले गिफ्ट के लिए उसे अगले दिन सुबह 7 बजे की फ्लाइट से यहाँ से टेक्सास जाने के लिए कहा जाता है। जैसन सीधी